देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। अभी हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत सिंह। उनसे जानेंगे मेले के बारे में। पहले मेला नीचे बढ़ता था, पहले ऊपर रहा है, क्या कामयाबी नीचे जो आज ऊपर रहा है। पहले समय के अनुसार सब काम होते हैं। ये मेला नया नहीं है। ये मेला कम से कम 150-200 साल से मेला इसी जगह भरता आ रहा था, नीचे नदी के ऊपर। उस टाइम आबादी कम हुआ करती थी, इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, इतनी दुकानें भी नहीं हुआ करती थी, और सबसे बड़ी बात समय के अनुसार सब काम होते हैं। नीचे क्या था कि चट्टानें ऊंची नीची हैं, तो बेचारे जो बुजुर्ग आदमी औरतें रहती है वो जब पैदल चलते थे तो किसी का पैर मुड़क जाता था, किसी को गिर जाते थे, तो ये एक परेशानी बहुत ज़बरदस्त मेले में आती थी। मैं जब भी मेले में इधर आता था तो नीचे जनता भी कहती थी कि काका साहब इस मेले को थोड़ा अगर आप अच्छी जगह के ऊपर बढ़ाएं तो ये अच्छा रहेगा। पहले जानवरों का भी मेला यहाँ पर बढ़ता था। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा, एसडीओ साहब को भी कहा, हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब को भी कहा, और पंचायत ने जब मेरे से बात की कि हम ऊपर मेला भराने के लिए तैयार हैं, तो जो मेला ग्राउंड है इसके अंदर बहुत अतिक्रमण था। इस अतिक्रमण को पहले मैंने सीमा ज्ञान करा के और ये ज़मीन पंचायत को दिलवाई, इसके बाद इसका विकास करवाया क्षेत्रीय अपने विधायक कोष से, सांसद कोष से, और उसके बाद ये मेला यहाँ भरने लगा है। तो आप देख रहे हैं कि मेले का कितना भव्य रूप है। आज कम से कम 17-18 दिन हो गए और अभी भी मेले के अंदर उतनी की उतनी भीड़ आज यहाँ पर मौजूद है, जबकि मेले का आज समापन है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि समापन की ओर अपन अग्रसर हो रहे हो। तो ये मेला अपनी राष्ट्रीय धरोहर है, सांस्कृतिक चीज़ है, एक अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसकी इन मेले के माध्यमों से ही पहचान बनती है। तो ये ऐसे आयोजन अगर अपन समय समय पर चलते रहे तो अपनी पुरानी संस्कृति बची रहेगी, और लोगों का आना जाना, बहुत सी दुकानों में ऐसी आती है जिनका सामान एक बार ही दिखता है तो वो खरीदना, मनोरंजन, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें होता है। तो जो लोगों का मनोरंजन भी होता है, सामान भी खरीदते हैं। तो ये मेला इसलिए ऊपर इसलिए लगवाया है कि यहाँ जगह काफ़ी है। ये कम से कम 112-13 बीघा का यहाँ का इनका ग्राउंड है। अब ये जितना चाहे उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए इस मेले को हमने ऊपर बढ़ाने। अभी आपने बताया कि एनीकट पार्वती में हाँ, बनने वाला है, क्या फायदा मिलेगा? पार्वती के अंदर 2 एनीकट बनेंगे, एक बनेगा कछावन के यहाँ और एक बनेगा खेड़ली के यहाँ। इस एनीकट के बनने से पार्वती नदी के अंदर कम से कम 5-6 किलोमीटर का जो एरिया है नदी का, वो पानी से लबालब रहेगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मूंडला पंचायत है और दिलोत पंचायत है और कड़ियाबंद पंचायत है, ये जो और गुगोड़ पंचायत है, इन पंचायतों के जो ट्यूबवेल है वो जैसे ही पार्वती नदी के अंदर पानी खत्म हो जाता है तो ये ट्यूबवेल खत्म हो जाते हैं। तो ये पानी भरे रहने से ये ट्यूबवेल सब रिचार्ज होंगे और पानी अपने किसानों को ट्यूबवेल के अंदर पानी हमेशा मिलता रहेगा, तो इनके सिंचाई के साधन बराबर व्यवस्थित चलते रहेंगे और इनकम भी अच्छी होगी, खेती से पैदा भी अच्छी होगी। सबसे बड़ी समस्या रोड की आ रही है, अगले साल से रोड खराब पड़ा है। रोड का ऐसा है कि रोड के लिए 24 करोड़ में 25 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सरकारी काम है, अब इसके अंदर काफ़ी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती, तो वो सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है और इस सड़क का काम छिपावट की तरफ से चालू है। क्योंकि मेला भर गया था, मेला आ गया था, इसलिए काम चालू नहीं करा। जैसे ही मेला खत्म होगा इस सड़क का काम चलेगा और माता जी ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर लोग बहुत अच्छी सड़क के ऊपर ही छबड़ा से यहाँ पहुँचेंगे मेले में। थाने से प्रभारी लगे हुए थे। हाँ, प्रशासन के बारे में आपको क्या कहना है? प्रशासन तो यार दुरुस्त है एकदम, और पुलिस प्रशासन ने और पंचायत प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने जितने अच्छे ढंग से इस मेले को भरवाया, समय समय के ऊपर इन्होंने सब चीज़ों पर ध्यान दिए, तो कोई तरह की अनहोनी घटना अपने इस इलाके में नहीं हुई है। जबकि आपके मध्य प्रदेश के अंदर तो पार्टियों का काफ़ी आतंक है, लेकिन इनके यहाँ रहने से, जाब्ता बराबर मुक्त रहने से यहाँ पे कोई तरह की ऐसी वारदात यहाँ नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे पुलिस प्रशासन का मैं मानता हूँ। मेले का समापन होने वाला है तो
अब आगे भी चलेगा क्या मेला? अब मेला अभी ऐसा लगता है कि अभी 3-4 दिन ही और चलेगा, लेकिन जो एक उद्घाटन और समापन तो एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी जैसे जैसे दुकानदारों को जनता कम होती जाएगी, अपने आप जब ये उठा लेंगे यहाँ से मेले को। मैंने प्रार्थना भी करी है, रिक्वेस्ट करी है पुलिस प्रशासन से कि अभी 3-4 दिन आपका जाब्ता यहीं रखें, ताकि ये यहाँ पे कोई अनहोनी घटना रात को नहीं घटे। राजेंद्र खारोल जी सरपंच है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? राजेंद्र खारोल बहुत ऊर्जावान सरपंच है, नवयुवक है, और हमेशा ये यहाँ के इस पंचायत की और इस मेले की हमेशा जब भी आता है मेरे पास तो आके डेवलपमेंट की बात करता है। सांसद जी से भी कभी बात करता है तो डेवलपमेंट की बात करता है, विधायक जी से बात करता है तो डेवलपमेंट की बात करता है। तो इसके जो विचार है, इसके जो काम करने का तरीका वो बहुत अच्छा है, और हमेशा विकास के बारे में सोचता है, कभी दूसरी बात ये नहीं सोचता। बीजासन माता मेले में अग्निशमन केंद्र ने भी अपनी सेवाओं को अंजाम दिया। आज मेले का समापन समारोह और पूरी ग्राम पंचायत की टीम को आमंत्रित करूंगा कि विधिवत जिस तरीके से ये ध्वज उतरता है उस ध्वज को उतार करके और इस मेले की समापन की घोषणा करता हूं। हो रहा है और अब कुछ देर बाद झंडे को उतारा जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में भाजपा नेता हेमंत सिंह सिंधी के द्वारा बीजासन माता मेले का संपन्न समारोह किया जा रहा है। साथ में राजेंद्र खारोल और सरपंच और सभी ग्रामवासी मौजूद हैं।